यूएस ईरान वॉर से अब पूरी दुनिया पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। हुआ यूं कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इस तरीके का कंट्रोल, क्योंकि वहां से कई अंडर सी केबल्स गो थ्रू करती है। इस तरीके की केबल्स अगर उनको कट कर दिया जाए या फिर ये डैमेज हो जाए तो ग्लोबली इंटरनेट की जो सप्लाई लाइंस हैं जो सी के अंडर से होके जाती है, हो सकता है ये बड़े लार्ज स्केल पे क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए और पूरी दुनिया का इंटरनेट क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है। ये देखें, ये पूरा केबल का नेटवर्क है। ये पूरी दुनिया में, जैसे मान लो ये अटलांटिक वाला रूट हो गया, ये इंडियन ओशन वाला रूट हो गया, इधर से ये पैसिफिक वाला रूट हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से जाल बना हुआ है जिससे क्या है, ग्लोबल इंटरनेट एक तरीके से इजीली फंक्शन करता है, क्योंकि ये अंडर सी केबल्स एक दूसरे से कनेक्ट करती है पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे वर्ल्ड को, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को। तो ये न्यूज़ क्या है, बेसिकली ये है कि ईरान वॉर के रीजन से गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, ये जो भी टेलीकॉम कंपनी जो यहाँ पर अंडर सी केबल्स का इंडिया का नेटवर्क ले डाउन करती है, उनको ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि क्या आपके पास में कोई इमरजेंसी प्लान है इसको लेके। तो उनको मीटिंग में ऐसा बोला भी गया कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी एक तरीके से प्लान है तो वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये हो सकता है कि ये इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लार्ज स्केल पे क्या करे, डैमेज कर सकता है, क्योंकि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी एस्केलेट हो गया है। और मान लो कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी भी तरीके का अटैक होता है तो ये जो अंडर सी केबल्स होती है ये क्या हो जाएगी, डिसरप्ट होती है। अभी देखें, इसराइल पैलेस्टाइन वाला जो इश्यू हुआ था उसमें काफ़ी सारी अंडर सी केबल्स डिस्टर्ब हुई थी, जिसके रीजन से गाजा में इंटरनेट को लेके बहुत लंबे टाइम लॉन्ग टाइम तक इश्यूज रहे थे और इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी लार्ज स्केल पे ब्लॉक हो गई थी। और ये जिससे इसको, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अंडर सी होने के रीजन से इनको ठीक करना, करेक्ट करना अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अब देखें, गवर्नमेंट ने इनको बोला है, तो इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव ने ऐसा बोला कि भाई कंपनीज, गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि भाई इस तरीके से एंगेज हो, आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान हो। तो ये खुद गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप हमारे को सपोर्ट, इसमें आपका सपोर्ट की नीड है, जिससे क्या हो कि सबसी का जो केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से सेव कर दें। और इसका ईरान, ये लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ, ईरान के साथ में क्या करे, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यहाँ पर यह है कि ग्लोबल इंटरनेट, इंटरनेशनल डेटा फ्लो का 95% जो है वो किससे जाता है, ये अंडर सी केबल से जाता है। ये जो केबल्स हैं, इन केबल से वर्ल्ड का 95% डेटा इधर उधर होता है। इसका मतलब 5% जो है वो एक तरीके से सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, लेकिन 95% डेटा इन अंडर सी केबल से जाता है। और इंडिया करंटली कितनी केबल्स होस्ट करता है इस तरीके की, 17 केबल्स होस्ट करता है अक्रॉस 14। अब देखें, ये लैंडिंग स्टेशन होते हैं, लैंडिंग स्टेशन से डेटा ट्रांसमिट होकर उन केबल से ये क्या करता है, डिफरेंट जगह जाता है। अब इंडिया की लैंडिंग स्टेशन कौन कौन से, एक हो गया मुंबई, चेन्नई, कोचिन, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम। यहाँ से ये डेटा क्या करता है, केबल से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भेजा जाता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अभी बेसिकली क्या है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर इसमें केबल्स डिस्टर्ब होती है तो ये की जोन है। एक तो रेड सी में भी काफ़ी इश्यूज हुए थे पहले, और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। अगर इस पर किसी भी तरीके का अटैक होता है तो हो सकता है कि इन केबल्स को लार्ज स्केल पे क्या हो, डैमेज भी हो सकता है। और रेड सी में लास्ट ईयर डैमेज हुआ था, जिसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये रूट्स ऐसे ही हैं, बड़ी डिफिकल्टी होती है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी डैमेज होता है तो क्या हो सकता है, ये मिडल ईस्ट से अपनी कनेक्टिविटी, गल्फ और यूरोप से अपनी कनेक्टिविटी है इंटरनेट की और डेटा फ्लो की, उसको लार्ज स्केल पे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, राइट। अब ये केबल्स कौन कौन सी है, इंडिया का क्या नेटवर्क है, मैंने लैंडिंग स्टेशन ऑलरेडी आपको बताए, मुंबई, चेन्नई, कोचिन, तूतीकोरिन एंड त्रिवेंद्रम, राइट। तो पहला अपना जो नेटवर्क है वो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके बेसिकली पूरा अफ्रीका कवर करता है, देन पूरा यूरोपियन वर्ल्ड की साइड जाता है। दूसरा फाल्कन, यहाँ इंडिया के इस मुंबई से होके एक तरीके से पूरा अरब वर्ल्ड में ये जाता है। तीसरा टाटा टीजीएन गल्फ वाला, ये बेसिकली इंडिया के इस रीजन से होके ये पूरा गल्फ साइड जाता है। प्लस नेक्स्ट आता है गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल केबल सिस्टम, इंडिया के इस रीजन से मुंबई से होके पूरा गल्फ को ये कनेक्ट करता है और फर्दर ये यूरोप की साइड जाता है। इसका मतलब ये मेन इंडिया के क्या है, अंडर सी केबल नेटवर्क के रूट हैं। अब देख लेते हैं ये सब सी केबल्स है कैसे, है क्या, और क्या ये डेटा को ट्रांसमिट करती कैसे, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। देखें, ये इसका एक इमेजिनरी प्रेजेंटेशन है।
ये करता क्या है बेसिकली, ये पहले जो डेटा है उसको किस में, ये जो मान लो कोस्टल स्टेशन है ना, जैसे ये कोस्टल स्टेशन है, लैंडिंग वाला स्टेशन, इस स्टेशन पे ये क्या करता है, इस डेटा को कन्वर्ट करता है लाइट पल्सेज में, किस में, लाइट की पल्सेज में। इस तरीके की जो पल्सेज होती है ना, लाइट लेजर टाइप की लाइट होती है, उसमें इसको क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। और इसको कन्वर्ट करने के बाद में ये क्या करता है, एनकोड करता है हाई कैपेसिटी से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। मतलब ये यहाँ पर लैंडिंग स्टेशन से इस लेजर लाइट में कन्वर्ट हो गई और लाइट के फॉर्म में इसको केबल में भेजा जाता है। और हर 60 से 70, और सबसे बड़ी बात, ये केबल किसकी बनी होती है, ये फाइबर ऑप्टिक की बनी होती है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर होता है, बहुत हाई ग्रेड का एक तरीके से फाइबर होता है। और इसके इंटीरियर वॉल्स देखें, ये केबल इस तरीके की बनी होती है, कई लेयर का पैटर्न होता है। ऊपर इसका काफ़ी टफ वाला पार्ट होता है, अंदर क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक से बने होता है। और अल्टीमेटली इसके सबसे इनर मोस्ट पार्ट में एक केबल होती है जो क्या करती है, डेटा को लाइट के फॉर्म में लेके जाती है, राइट। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि ये रिपीटर्स बूस्ट को, ये जो सिग्नल होते हैं इनको रिपीटेडली क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है हर 70 to 100 किलोमीटर, जिससे क्या हो, डेटा का डिग्रेडेशन ना हो, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर चलना होता है। और ये जो प्रोटेक्टेड केबल मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो केबल है ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी और मोटी केबल्स होती है, राइट। और जहाँ पर ये जो रिसीवर स्टेशन है, यहाँ पर जाके फिर से ये डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट पल्सेस फिर से कन्वर्ट हो जाती है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और जो ओरिजिनल डेटा है उसको डिकोड करके ये जो टेरेस्ट्रियल इंटरनेट का नेटवर्क है वर्क करने लगता है। इस तरीके से ये पूरा एक तरीके से सबसी केबल का नेटवर्क है जो डेटा को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर अटैक होता है, अभी काफ़ी सारी केबल डिस्टर्ब हो सकती है। इससे इंडिया का ये जो नेटवर्क है, गल्फ वाला, टाटा रीजन गल्फ हो गया, फाल्कन हो गया, गल्फ ब्रिज वाला हो गया, ये लार्ज स्केल पे क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो इससे हो सकता है ग्लोबल इंटरनेट क्या हो, अफेक्ट हो। बेसिकली हुआ यूं कि ग्लोबली जितनी बड़ी टेक जायंट्स थे, जैसे अमेजन हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये अरब वर्ल्ड में पूरा अपने बड़े बड़े लार्ज स्केल के डेटा सेंटर बना रहे थे। और इनको पता है कि यहाँ पर केबल नेटवर्क से ईजिली रीच हो रही है पूरे वर्ल्ड की, तो ये डेटा सेंटर बना रहे थे, ग्लोबल डेटा सेंटर्स। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि अरब वर्ल्ड भी एक तरीके से अनसेफ ही है, कंप्लीटली सेफ तो नहीं है। तो अब इन डेटा सेंटर्स को अगर ये केबल कट हो जाती है, फर्दर ये प्लान मुझे तो लगता है कि डिले हो जाएगा। लेकिन जो ऑनगोइंग डेटा सेंटर है, अगर ये केबल कट होती है तो क्या हो सकता है, इससे इनको भी लार्ज स्केल पे लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा ग्लोबली जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड है। और 95% से ज़्यादा ग्लोबल इंटरनेट का डेटा, इंटरनेशनल का डेटा फ्लो किससे होता है, इन सबसी केबल से होता है। अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं करा या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक और ज़्यादा बढ़ गए, तो हो सकता है ये डिसरप्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ईरान क्या कर सकता है, पूरे ग्लोबली डेटा सप्लाई को हिट कर सकता है, ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन की साइड जा सकता है। तो ये ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप लोग भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।